नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनवेवरिंग मेंटोर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। ये मेरा यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले मैं 1 साल से ऑफलाइन कोचिंग में टीच कर रहा हूँ, ऑफलाइन कोचिंग में गाइड कर रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं एसएससी और बैंक बेस्ड एग्ज़ाम बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ और करेंटली मैं एक पीएसयू बैंक है एसबीआई, उसमें वर्किंग हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम ग्रामर के कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं जो एग्जाम रिलेवेंट हैं, जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है एक आर्टिकल द एक डिफिनिट आर्टिकल है जिसका एग्जाम में आप देखोगे फ्रिक्वेंटली यूज होता है द से रिलेटेड। अब इसमें क्या है कि जो आर्टिकल द है डिफिनिट आर्टिकल, उसका यूज कहाँ किया जाता है? सिंगुलर और प्लूरल नाउन के आगे यूज किया जाता है, जो उस नाउन को एक स्पेसिफिक और उसका स्पेसिफिसिटी और यूनिकनेस को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद जो डिफाइनिंग फ्रेज और क्लॉज जो यूज होता है वो ऑफ होता है, फॉर होता है, विच होता है, बाई होता है। ठीक है। अब जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, द सीईओ ऑफ द कंपनी इज विजिटिंग टुडे। अब यहाँ पे क्या है, कोई कंपनी में जो सीईओ होता है वो एक स्पेसिफिक पर्सन होता है, एक ही होता है, इसीलिए यहाँ पे आगे में द यूज हुआ है। और यहाँ पे जो हमने देखा था जो क्लॉज यूज होता है वो ऑफ हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मतलब ये किस कंट्री का हिस्ट्री बता रहा है? इंडिया का। तो हिस्ट्री क्या होता है? एक स्पेसिफिक होता है, किसी कंट्री का स्पेसिफिसिटी होता है। तो इसके कारण यहाँ पे द लगा है और द के बाद हमेशा जो क्लॉज होता है वो यूज होता है। ये क्या है? सीईओ यहाँ पे नाउन है, ये नाउन है। ठीक है। तीसरा एग्जांपल है द गिफ्ट फॉर यू इज ऑन द टेबल। यहाँ पे क्या है? गिफ्ट जो है ये एक स्पेसिफिक चीज होता है, हम किसी खास पर्सन को देते हैं। और यहाँ पे गिफ्ट नाउन है, इसके आगे द यूज हुआ है और उसके बाद क्लॉज फॉर यूज हुआ है। अब यहाँ पे हम एक डिफरेंस देखते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। तो द का तो हमने पढ़ लिया। और ए और एन का यूज होता है साउंड पे बेस्ड होते हैं, मतलब बेसिकली वो जो वर्ड है वो साउंड बेस्ड होते हैं। और ए और एन जो है वो यूनिकनेस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो एक मतलब जैसे एग्जांपल है एन अम्ब्रेला, तो एक अम्ब्रेला है, बहुत सारे अम्ब्रेला में से एक अम्ब्रेला है, तो वो एक स्पेसिफिसिटी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। लेकिन द जो है वो स्पेसिफिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, यूनिकनेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ए और ए का यूज होता है जनरली ऐसे कॉन्सोनेंट में यूज करते हैं, और एन का यूज जनरली होता है वॉवेल के आगे। पर उस पे हमको नहीं जाना है, हमको ए और एन का यूज साउंड के ऊपर करना है। अब देखते हैं समरी देखते हैं इसका। द का यूज कहाँ करते हैं? द का यूज हमेशा नाउन के आगे होता है, और वैसे नाउन के आगे होता है जो स्पेसिफिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद क्या यूज होता है? फ्रेज और क्लॉज। फिर हम द का यूज कहाँ करते हैं? अभी बताया मैंने, स्पेसिफिक आइटम के आगे यूज करते हैं। और ए और एन का यूज कहाँ पे करते हैं? जो जनरल हो, नॉन स्पेसिफिक आइटम हो उसके आगे। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है द का यूज यूनिक एंटिटीज के भी आगे करते हैं, जैसे द सन, द गंगा, एटसेट्रा। अब फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं कॉस्टिव वर्ब के बारे में। कॉस्टिव वर्ब क्या है? कॉस्टिव वर्ब वैसा वर्ब होता है जो जिसमें सब्जेक्ट जो है वो फोर्स करता है एजेंट को, फोर्स करता है, रिक्वायर्स करता है, ओब्लाइज करता है एजेंट को
कि वो एक्शन को कंप्लीट करे। जनरली जो कॉस्टिव वर्ब होते हैं वो बहुत सारे हैं, पर मुख्य रूप से 4 या 5 है जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, जिसमें मेक है, हैव है, लेट है, गेट है, हेल्प है। तो इसमें से हम मेक और मेड के बारे में आज देखते हैं। मेक और मेड के बारे में देखते हैं आज। बेसिकली मेक और मेड का यूज ये 2 कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। ये जो है इस पे हमको फोकस करना है, इसके स्ट्रक्चर पे कि स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, इस पे हमको फोकस करना है। अब देखते हैं जिसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट आता है, पहले क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या है, मेक और मेड प्लस एजेंट पर्सन, यानी कि जो काम करेगा, और बेस वर्ब आता है। पर यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज क्या है कि जो ये टू है, ये बेस वर्ब के आगे टू यूज नहीं होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। पर पैसिव वॉइस में क्या है, पैसिव वॉइस में एजेंट पर्सन होगा, उसके बाद मेक और मेड होगा। हमको पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा जो वर्ब का फॉर्म होता है वो V3 में होता है, इसलिए यहाँ पे मेड आएगा, लेकिन मेड के पहले बी वर्ब आएगा प्लस बेस वर्ब आएगा। लेकिन बेस वर्ब के आगे क्या है, यहाँ पे टू यूज होता है, इसको हमको ध्यान में रखना है। यहाँ पे टू यूज नहीं होता है बेस वर्ब के आगे, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में यूज होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो हम लोग एक्टिव वॉइस में एग्जांपल देखते हैं। द मैनेजर मेड द एम्प्लॉयज वर्क ओवर टाइम। यहाँ पे क्या है, अब इससे हम लोग मैच करेंगे, इस स्ट्रक्चर से हम लोग मैच करते हैं। यहाँ पे क्या है, मैनेजर हो गया, वो सब्जेक्ट है, मेक और मेड जो है वो अपना वर्ब है, फिर यहाँ पे द एम्प्लॉय जो है वो एजेंट पर्सन है, और यहाँ पे वर्क जो है वो बेस वर्ब है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, वर्क के आगे टू यूज नहीं हुआ है। दूसरा एग्जांपल है, हर मदर मेक्स हर ईट वेजिटेबल्स। यहाँ पे हर मदर सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे मेक और मेक हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे एजेंट पर्सन जो है वो हर है, और यहाँ पे बेस वर्सन बेट बेस वर्ब जो है वो ईट है, पर इसके आगे यहाँ पे टू यूज नहीं हुआ है। तो एग्जाम में क्या होता है कि यहाँ पे टू डाल देगा एरर के क्वेश्चंस में, तो ये हमको ध्यान देना है। उसी तरह से हम लोग पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो देख लिए थे, अब एग्जाम्पल देखते हैं। द एम्प्लॉयज वेयर मेड टू वर्क ओवर टाइम बाय द मैनेजर। यहाँ पे क्या है, यहाँ का ये जो है मेड जो है वो कॉस्टिव वर्ब है, इस स्ट्रक्चर से मैच करेंगे। यहाँ पे एजेंट पर्सन जो है वो एम्प्लॉयज है, और यहाँ पे मेड कॉस्टिव वर्ब आ गया, मेड के पहले क्या यूज करना है, बी वर्ब। बी वर्ब कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, यही सब बी वर्ब होते हैं, ठीक है। वो बी वर्ब आ गया, उसके बाद बेस वर्ब है यहाँ पे वर्क। बेस वर्ब वर्क के आगे जो है यहाँ पे हमको क्या यूज करना था, टू यूज करना था। तो एग्जाम में क्या करता है कि यहाँ पे टू हटा देगा आपका, और ऐसे ही हु बहू सेंटेंस डाल देगा और पूछेगा कि कौन से पार्ट में एरर है। तो हमको ये स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। सी इज मेड टू ईट वेजिटेबल्स बाय हर मदर। यहाँ पे क्या है, सी जो है वो एजेंट पर्सन है, मेड आपका कॉस्टिव वर्ब हो गया, इज जो है वो बी वर्ब है, ईट बेस वर्ब है, इसके आगे टू यूज करना है, टू है, और यहाँ पे वेजिटेबल्स जो है ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया। अब हम एग्जाम में देखते हैं कि जब भी हम मेक को एक्टिव वॉइस में यूज करेंगे तो उसके बाद जो है वो बेस वर्ब आएगा। जैसे मेक हिम डू, ठीक है, ये सही है, लेकिन अगर यहाँ पे ये लिख दे मेक हिम टू डू, तो यहाँ पे अगर इस तरह से लिख दे मेक हिम टू डू, वो गलत हो जाएगा। ये सही है आपका। अगर पैसिव में यूज होता है तो हमने ऊपर देखा कि कॉस्टिव वर्ब के आगे बी वर्ब आएगा, तो ये कॉस्टिव वर्ब है, इसके आगे बी वर्ब आ गया, उसके बाद टू इंफिनिटिव आता है, जैसे मेड टू डू,
ये सही है आपका, मेड डू नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देना है, ये एग्जाम अलर्ट है, ये दोनों का आपको ध्यान में रखना है कि एक्टिव वॉइस में मेक के बाद बेस वर्ब आएगा और पैसिव वॉइस में मेड के बाद टू इन्फिनिटिव आएगा, ये ध्यान देना है। अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं प्रीपोजिशंस के ऊपर, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस के ऊपर। फिक्स्ड प्रीपोजिशंस जो है वो जनरली वर्ब के आगे, नाउन, वर्ब के बाद, नाउन के बाद और एडजेक्टिव के बाद यूज होते हैं ताकि एक स्पेसिफिक मीनिंग को रिटेन कर सके, ठीक है। अब वर्ब के आगे हम लोग 2-3 एग्जांपल से समझते हैं। वर्ब के आगे फिक्स प्रीपोजिशन आएगा, जैसे डिपेंड क्या है, डिपेंड यहाँ पे क्या है, वर्ब है, तो डिपेंड के आगे हमेशा ऑन ही आता है, ठीक, डिपेंड के आगे हमेशा ऑन आता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, हर सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क एंड रिवीजन। और दूसरा जो वर्ब है एब्सटेन, इसके आगे हमेशा क्या आता है, फ्रॉम आता है, ठीक है, एब्सटेन के आगे हमेशा क्या आता है, फ्रॉम आता है। कैंडिडेट मस्ट एब्सटेन फ्रॉम यूजिंग फॉरबिडन एड्स, ठीक है, मतलब कैंडिडेट को मना किया जाता है, एब्सटेन फ्रॉम का मतलब किसी चीज से मना करना। दूसरा जो है नाउन के आगे जो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं उनका कैसे यूज करते हैं, जैसे सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एक नाउन है, इसके आगे टू लगता है हमेशा। व्हाट इज द करेक्ट सॉल्यूशंस टू दिस लॉजिकल पजल, मतलब इस लॉजिकल पजल का करेक्ट सॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ सॉल्यूशन के आगे हमेशा जो प्रीपोजिशन आता है फिक्स्ड, वो टू आता है, एडिक्शन के बाद भी टू आता है। अवॉइड एडिक्शन टू डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग स्टडी, मतलब हमको स्टडी के समय जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है उसको अवॉइड करना है। तीसरा जो है आपका एडजेक्टिव के बाद भी प्रीपोजिशन यूज होता है, जैसे गुड एट, गुड के बाद हमेशा एट यूज होता है, अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ यूज होता है। सी इज एक्सेप्शनली गुड एट ग्रामर एंड सिंटेक्स, मतलब बोला कि ग्रामर और सिंटेक्स में ये एक्सेप्शनल मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ आता है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ चैलेंजिंग क्वेश्चंस, फेस देम, तो हमको चैलेंजिंग क्वेश्चन से डरना नहीं है, उसको फेस करना है। अब कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ मल्टीपल प्रीपोजिशन आते हैं, जैसे डील, डील के साथ विथ भी आता है और डील के साथ इन भी आता है। डील विथ मतलब कोई व्यक्ति है जो किसी प्रॉब्लम से डील कर रहा है, उसके आगे हम उसके बाद हम विथ यूज करेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति है, जैसे कोई शॉपकीपर है, वो केवल मेडिसिन बेचता है, तो वहां पे हम यूज करेंगे डील इन, द शॉपकीपर्स डील इन मेडिसिन, इस तरह से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ तो दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है, आप लोग इस पे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम और वीडियोस और ऐसे अच्छे अच्छे शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स लाते रहें जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इससे आपका हेल्प हो और आप लोग का लर्निंग और अच्छा हो। अगर कुछ आप लोगों को डाउट है तो उसमें कमेंट करेंगे और कुछ सजेशन हो वो भी देंगे। थैंक यू सो मच।